आपको पहले से बता दिया जाए कि इसके अलावा कोई भी प्रश्न उसमें नहीं आएगा बोर्ड के पेपर में, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग होगी। सो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल एजुकेशन नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग में क्या होता है, कैसे उपसर्ग को समझा जाता है, डिटेल बाय डिटेल इसमें आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एक भी टॉपिक नहीं छूट पाएगा आपका। यानी कि ये जो होगा कक्षा 10वीं के लिए होगा, कक्षा 10वीं के यूपी बोर्ड के लिए होगा। इसमें एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, यानी क्लास 10th वाले लड़के इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसके हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे सॉल्व कराए जाएंगे जिसमें आपको लगेगा तो कि ये उपसर्ग है, लेकिन नहीं है या नहीं है उसको भी पता करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके एक शेयर से दूसरे का काम बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग है क्या। तो यहाँ से देख सकते हैं उपसर्ग की हमने परिभाषा लिखी है कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हमने लिखा कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है भाई? शब्दांश का मतलब होता है कि शब्दों का अंश। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का अंश होता है, इसका मतलब शब्दांश। जैसे कि हमने शब्दों का एक छोटा सा अर्थ लिखा, हमने एक छोटा सा अर्थ क्या लिखा भाई? हमने लिखा अधि। क्या हमने लिख दिया? अधि। और इससे हमने कहा कि उपसर्ग बनाई। हमने कहा क्या? उपसर्ग बनाने के लिए आपसे। तो मान लीजिए कि जब हमने अधि का उपसर्ग बनाने के लिए कहा तो अधि जो हो गया शब्दों का एक छोटा सा अंश हो गया। इससे हम बना सकते हैं भाई उपसर्ग। क्या बना सकते हैं? अधिकार। देखिए ये हमारा बन गया क्या? अधिकार। ये हमारा बन गया एक उपसर्ग अधिकार, यानी कि ये आपका उपसर्ग हो गया। हमने कहा कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें। पहले एक छोटा सा शब्दांश था अधि, और जुड़ा किसमें भाई? कार में। यानी कि अधि को जोड़ दिया गया। अधि को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया गया। किससे? कार से। तो एक हमें नया शब्द प्राप्त हुआ, हमें एक नया शब्द प्राप्त हुआ, जिस शब्द का नाम हमें क्या प्राप्त हुआ? अधिकार। क्या हुआ? अधिकार। यहाँ से देख सकते हैं कि छोटा सा शब्दों का एक अंश था जो पूरे अर्थ में परिवर्तन कर दिया। अधि में हमने कार जोड़ दिया तो क्या बन गया? अधिकार बन गया। और हमने बोला वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़े, तो देखिए अधि कहाँ जुड़ा हुआ है? आगे जुड़ा हुआ है। अधि कहाँ जुड़ा हुआ है भैया? आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकार क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अधि क्या हो गया? एक उपसर्ग हो गया। यानी कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी शब्दांश का मतलब आप समझ गए होंगे कि शब्दों का एक छोटा सा अंश शब्दांश कहलाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और शब्दांश को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि देख लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कक्षा 10वीं में इस 11 के अलावा और कोई भी उपसर्ग आपसे नहीं पूछा जाएगा। यानी कि ये फिक्स उपसर्ग हैं। इन 11 यानी 11 के अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं किया जाएगा उपसर्ग से। ये मेरा दावा है। आप वीडियो को पूरा देखिए। दावा है भाई कि बोर्ड अगर इससे ज़्यादा आपसे पूछ दिया तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपने क्या कहा और क्या हो गया। तो चलिए 11 को देखते हैं किससे किससे पूछ सकता है। सबसे पहले आपको पूछ सकता है अ से, कि अ से उपसर्ग बनाइए, अन से बनाइए, अधि से, अप से, अनु से, उप से, स से, नीर से, अभि से, परि से, सु से। तो ये देखिए यही है इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। इसी से हर साल प्रश्न किए जाते हैं, इन्हीं से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ये फिक्स है भाई, इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा उपसर्ग नहीं पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिखाते हैं और उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उदाहरण सही है या गलत है। तो यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है
कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने कहा भाई कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ जाएं, तो ध्यान से देखा जाए भाई, ध्यान से देखा जाए। क्या देखा जाए, इसमें भी शुरू में अनु लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, इसमें भी अनु लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी अनु लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी अनु लगा हुआ है। देखा जाए तो बात फंस गई भाई, चारों में तो अनु लगा है, लेकिन इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई कि सब में अनु लगा हुआ है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं लगा हुआ है। देखा जाए, क्या आप बता सकते हैं? चलिए आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कितने लोग कमेंट में रिप्लाई इसका करते हैं 5 सेकंड के अंदर। चलिए 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। देखा जाए तो अनुकरण को ऐसे ही लिखा जाता है, अनुशासन को भी वैसे ही, अनुवाद को ही वैसे ही। अनुत्तीर्ण, अनु उत्तीर्ण, देखिए अनु उत्तीर्ण जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन कैसे समझिए, कैसे, हाउ। सुनिएगा, अगर हम आपको कहें कि उत्तीर्ण लिखिए बाबू, तो क्या आप लिखेंगे? लिखेंगे उत्तीर्ण, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये लिख दिया आपने उत्तीर्ण। क्या इसमें आपको ये ऊ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यही ऊ अन से यह बना हुआ है, और यही जो ऊ है मिलकर ये हो गया अनुतीर्ण, लिख दिया गया ऐसे। इसलिए इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उत्तीर्ण ऐसे लिखेंगे भाई, इसका ऊ मिल गया है, इसका अ मिल गया है, तो क्या हो गया है? छोटा ऊ हो गया है, इसलिए यह अनुत्तीर्ण बन गया है, यानी कि यह अनु का उपसर्ग नहीं है, यह उत्तीर्ण में जुड़कर बन गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, आपके सामने एकदम प्रश्न है, और थोड़ा प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभ्यागत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, क अभी, ख अ, ग अप, घ आ। इसमें क्या लगा हुआ है जो अभ्यागत में उपसर्ग है? तो बहुत लोगों का जवाब आएगा सर अ, तो बहुत लोगों का आ। नहीं भाई, अभ्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अभी उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि और छोटी मिलकर आधा वर्ण बना देते हैं भाई। तो आधा भ है, अ के बाद क्या है? आधा भ है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अभी लगेगा। कभी भी आपको बीच में दिख जाए आधा मात्रा तो अ के साथ, तो आप तुरंत छोटी की मात्रा वाले आंसर को क्या करिएगा? सही कर दीजिएगा। ये ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन को, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे दिखाते हैं। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया, अध्यक्ष अ के साथ आधा ध आ गया भाई। तो क्या आप देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है। अभी, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अभी, ख, ग में अधि, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। लेकिन सही क्या है? अध्यक्ष अ और आधा ध। तो बताइए तुरंत ऑप्शन आप क्या मार देंगे भाई? अधि मार देंगे। तुरंत क्या मार देंगे? अधि मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि यदि कोई आधा वर्ण किसी अ के साथ जुड़ा हुआ हो तो वह छोटी की मात्रा से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अधि उपसर्ग प्रयुक्त है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पर्यावरण शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए पर्यावरण, परि, घ में दिया गया है आपको प्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बहुत लोग क्या करेंगे भाई कि पर्या को सही कर देंगे, या वर्ण को सही कर देंगे, प्र को सही कर देंगे, लेकिन नहीं यार, ये नहीं सही करना है आपको। पर्यावरण में परि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? परि। कभी भी आपको ये उड़नतुआ र दिख जाए या कि आ की मात्रा के साथ, तो परि हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल दिख जाए, जैसे कि ऐसे हमने लिख दिया निर्जन, सिंगल दिख गया, छोटी के सिंगल दिख गया, ज पर सिंगल दिख गया, तो ये निर्जन यानी कि नीर लगा हुआ है इसमें उपसर्ग, लेकिन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई? नीर की जगह क्या हो जाएगा? आपका नीरी हो जाएगा। लेकिन एक पर केवल आया है,
केवल एक पर आया है तो क्या हो जाएगा, निर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।